आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक नया टॉपिक। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम। तो इस नियम के तहत हम किस प्रकार से किसी धारावाही चालक में अगर विद्युत धारा बह रही है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे आपको हाथ किस प्रकार से रखना है। अगर कोई धारावाही चालक में विद्युत धारा बह रही है और उसकी दिशा जो है इंगित करेगी आपके अंगूठे को, इसी प्रकार अपने हाथ को रख लेना है और धारावाही चालक में धारा बह रही है, फिर अंगूठे को उसी ओर आपको रखना है दोस्तों जिस ओर धारा बह रही है, और आप समझ जाएंगे कि उस विद्युत परिपथ में किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही होगी। तो जो उंगलियां हैं वो उंगलियां इंगित कर रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इसी प्रकार से एक धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और हम दाहिने हाथ का उपयोग करके उसको समझ सकते हैं। इसी कारण इसे दाहिने हाथ का नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार किसी धारावाही चालक में कैसे उत्पन्न हो रही होगी उसकी दिशा आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं किसी वृत्तीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखें दोस्तों, तो किसी वृत्तीय धारावाही चालक है ना, उसमें आप देखिए किस प्रकार से हमने यहाँ पर रखा हुआ है। एक चालक तार है, सामान्य चालक तार है जिसमें विद्युत धारा बह सकती है आसानी से। उस चालक तार को मोड़ करके इस प्रकार से हमने बना दिया है ना। इसमें विद्युत धारा हमें प्रवाहित करना है और आप दूसरे ओर गत्ते को जो है, लकड़ी का गत्ते हो है ना, उसको हमने काट दिया है पतला और उससे पार करवा दिया है अपने चालक तार को। और उसमें हमने बैटरी का भी इंतजाम किया है, उसमें स्विच भी लगाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इस प्रकार से परिपथ आपको दिख रही होगी, ऐसा परिपथ हमने बना करके तैयार किया है। अब दाहिने हाथ के नियम के ही अनुसार इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होगी आइए हम देखेंगे। तो इसमें जो है विद्युत धारा जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत धारा इस ओर प्रवाहित होती है दोस्तों, ऐसे जो है विद्युत धारा बहती है। अब दाहिने हाथ के नियम के अनुसार मान लो विद्युत धारा की दिशा इधर है, इधर से बह रही है, तो आप विद्युत धारा का रखिए तो आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र जो है ना इस ओर उत्पन्न होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी। अब दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगी विद्युत धारा नीचे की ओर बह रही है, तो अपने अंगूठे को आपको नीचे कर लेना है और नीचे करके आप देखिए उस समय विद्युत क्षेत्र जो है उसकी दिशा इस ओर हो जाएगी दोस्तों। मतलब ये जो है इसके चारों ओर ऐसे बह रही है और इसमें जो है इस प्रकार से बह रही है। ऐसा ही आपको वृत्तीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है वो देखने में आप समझ जाएंगे। और इसको किस प्रकार समझेंगे, जैसे हमने पहले प्रैक्टिकल में किया हुआ था, इसके चारों ओर लोहे के बुरादा को आप छिड़क देंगे, है ना। अब उसके बाद जैसे ही आप इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो आप देखेंगे लोहे का बुरादा जो है इसी प्रकार से पूरे चारों ओर जम जाती है। इससे आपको पता चल जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र कितने दूर तक उत्पन्न हो रही है और उसकी दिशा जो है हम दाहिने हाथ के नियम के अनुसार उस नियम को लागू करके इसमें लगा सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगले, एक परिनालिका है। तो परिनालिका कैसा है, स्प्रिंग आपने सभी देखा होगा, स्प्रिंग के समान जो है संरचना है और इसमें बीच में पूरा जगह मौजूद है। उसे एक ओर, दोनों ओर को जो है हम क्या कर सकते हैं, एक सेल से जोड़ देते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पास बैटरी लगी हुई है, जोड़ दिया गया है ना। और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। तो विद्युत धारा जैसे ही इसमें प्रवाहित हो रही है तो आपको देखने को मिलेगी विद्युत धारा जैसे प्रवाहित होती है वैसे ही उसमें भी उस पूरी परिनालिका में विद्युत बह रही है और उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये पूरी लाइन जो है आपको बतला रही है, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके चारों ओर क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है और उसकी दिशा अंदर की ओर, इस ओर से साउथ पोल से जैसे एक चुंबक होता है ना उसी की भांति व्यवहार करने लगता है। इसी कारण इसे हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी कारण हम इसे विद्युत चुंबक भी कहते हैं दोस्तों। इस नियम का उपयोग स्कूलों में जो इलेक्ट्रिक बेल होता है उसको बनाने के लिए किया जाता है, इसी नियम का उपयोग। अब यही विद्युत चुंबक जो होता है उत्पन्न हो रहा है परिनालिका, विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है। अब इस गुण का उपयोग जो है हम किसी नर्म लोहे को भी चुंबक बनाने के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करना है। तो मैंने देखे दोस्तों इस प्रकार से किया है, एक परिनालिका के अंदर यहाँ पास नर्म लोहे को रख दिया है अंदर में और उसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं। और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर आप देखेंगे विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से बह रही है। तो जिधर ये क्लॉकवाइज बह रही है ना, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है,
दक्षिणावर्त, तो क्लॉकवाइज बह रही है तो आप देखेंगे वही जो है इस चुंबक का साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है? और जिधर बह रही है वो जो है इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा। मतलब उत्तरी ध्रुव हो जाएगा ये, और इस एरिया जो है क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव की जैसे बन जाएगा। इस प्रकार से हम नर्म लोहे को चुंबक बनाने में भी इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे विद्युत धारा जिधर बहती है, किस प्रकार से बहती है उसको हम दक्षिणावर्त कहते हैं, और किस प्रकार उसके विपरीत बहती है उसको हम वामावर्त कहते हैं, ठीक है? इससे हम किसी परिनालिका की मदद से नर्म लोहे को चुंबक बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि विद्युत धारा भी जो है चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र कैसे विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न होता है और किस चीज को हम इसे चुंबक में बदल सकते हैं। आइए अब देखते हैं दोस्तों हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक है उसमें किस प्रकार से बल लगता है, देखिए दोस्तों। तो हमने यहाँ पास एक परिपथ तैयार किया हुआ है जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ सेल लगा हुआ है ना? उससे परिपथ में विद्युत धारा बह रही है। यहाँ जो है कुंजी, मतलब यहाँ पास से स्विच लिया गया है, और ये जो है एल्यूमिनियम का एक रॉड है, पतली रॉड, उसको भी परिपथ में पूरा जोड़ा गया है। और साथ में ही एक नाल चुंबक को आप देखेंगे इस प्रकार से सेटअप किया गया है। अब इस नाल चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, और जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आप सभी को मालूम विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न हो जाएगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसमें आवेश भी उत्पन्न होगा। मान लो समान आवेश नॉर्थ नॉर्थ ही जो है उत्पन्न हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अब हम क्या करना है, इसके दिशा को, मतलब विद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं। तो उस स्थिति में आप क्या देखोगे, ये जो रॉड है वो आकर्षित होती है किस ओर, चुंबक की ओर जो है आकर्षित हो रही है। इसका मतलब कभी आकर्षित होगी और कभी प्रतिकर्षित होगी। इससे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा दोस्तों कि धारावाही चालक पर क्या हो रहा है, चुंबकीय बल लग रहा है। किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है एक धारावाही चालक में, और एक चुंबक जो है किस प्रकार से चुंबकीय बल लगाकर इस जो एल्यूमिनियम का जो है ना उसको दूर हटा सकता है। और इसी विधि का या इसी बल का उपयोग करके हम आगे जो है विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम आगे आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।